अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। कुछ डिज़ाइन इस तरह के होते हैं कि जिनको बस बनाना ही पड़ता है। तो आज भी एक ऐसा ही डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। डिज़ाइन को मैं रिक्रिएट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये डिज़ाइन है। प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर हम इसको बनाएंगे और लीफ वाला ये डिज़ाइन है। कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही इसकी ईजी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का एक मैंने पीस लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए चौड़ाई 6.5 इंच है और लंबाई इसकी 10 इंच है। अब नॉर्मली हम नेक की जो चौड़ाई 3.5 इंच लेते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में हमने 2.5 इंच लेनी है और लंबाई जो है इसकी 7.5 इंच लेंगे। और जो लंबाई में हमने 7.5 इंच के ऊपर मार्किंग की है ना, यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम सीधी लाइन को ड्रा करेंगे इस तरह से वी शेप में। अब यहाँ पे देखें मैंने एक पत्ती ली है, जिसकी लंबाई यहाँ पे देख लें आप 2 इंच से 2 पॉइंट इसकी कम है लंबाई, और चौड़ाई इसकी हाफ इंच से 1 पॉइंट कम है। तो आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। जो मैंने मेजरमेंट ली है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब इस पत्ती को इस तरह से ओपन करने के बाद ना नेक के थोड़ा सा अंदर की तरफ रख के तो इसको हम ट्रेस करेंगे। इस तरह से हमारे नेक की जो चौड़ाई है नीचे से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूँ, ये मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लार्ज में बनाएंगे ना, तो स्टार्टिंग के ऊपर जो मैंने चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच रखी हुई थी ना, तो आप 3 इंच रख लें या 3.5 इंच के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। इसी तरह से आप चौड़ाई बस यही रखें और लंबाई आप 1 इंच एक्स्ट्रा कर लें। इस तरह से वी शेप बनाने के बाद ना, जो यहाँ पे लीफ और पत्तियों की जो चौड़ाई है और लंबाई मैंने आपको बताई है ना, आप वही सेम रखने के बाद इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब ये देखें, हर पत्ती के बीच में मैंने हाफ इंच का गैप रखा है, तो बिल्कुल बराबर में इसको हम इस तरह से ट्रेस करेंगे। थोड़ा सा अंदर की तरफ रख के तो आपने इसको ट्रेस करना है। अब बाहर वाली साइड के ऊपर भी इसी तरह से वी शेप में हम इसको ट्रेस कर लेंगे स्केल की मदद से। तो यहाँ पे देखें मैंने बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग कर ली है। अब पिन अप करने के बाद अब जो तरीका मैं आपको बताऊंगी ना, वो आप ध्यान से देख लें। इन पत्तियों के ना बीच में इस तरह से आपने स्ट्रेट में लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरह कटिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। इस तरह हम एक साइड की पत्ती को कटिंग करेंगे ना, तो दूसरी साइड की जो नेक की पत्ती होगी वो खुद ही कट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, सेंटर से हमने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ट्रेसिंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखें, एक पत्ती की मैंने कटिंग कर ली। ओपन करके आपको दिखाती हूँ। देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप में इसकी कटिंग हुई है। सेम इसी तरह से बाकी पत्तियों की हम कटिंग कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों साइडों के ऊपर जो हमारी पत्तियों की कटिंग है वो मुकम्मल हो गई। अब हम कटवर्क बनाएंगे, तो उसके लिए भी आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब जो हमने यहाँ पे वी शेप में लाइन ड्रॉ की हुई थी ना, इसी के सेंटर के ऊपर इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और हम हाफ इंच के फासले के ऊपर ना इसी तरह से अंदर की तरफ ट्रेसिंग करेंगे इसकी। तो ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल बराबर में इसकी ट्रेसिंग कर लेनी है। आप चाहें तो आप यहाँ पे इंची टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये हाथ से भी आसानी के साथ ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारी ट्रेसिंग मुकम्मल हो गई है। अब इस तरह से पिन अप करने के बाद हम कटवर्क की अंदर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे। अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ये मैंने पिछली वीडियो में ये डिज़ाइन शेयर किया था आपके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। अब मैं इसके दामन का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये डिज़ाइन सीखना है ना, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करने के बाद इस डिज़ाइन को देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके दामन का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी, इसी तरह बॉक्स स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न की कटिंग मुकम्मल हो गया। ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारा ये पैटर्न है और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग हुई है। और इसी तरह से हम स्टिचिंग भी इसकी करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया है। इसको उल्टा करने के बाद सेंटर पट्टी की हम लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच ली है। यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से भी इसकी लंबाई रख सकते हैं। और बीच में यहाँ पे देखें, मैंने पेपर पट्टी का एक पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है। और नीचे से हाफ इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद ना, यहाँ पे देखें बिल्कुल स्ट्रेट में हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से इस तरह से आपने ट्रायंगल शेप देनी है इसको, और सेंटर से हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत सिंपल और इजी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। पहले हम सेंटर पट्टी को बनाएंगे, इसके बाद फिर हम नेक को बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है और साथ में इसको अच्छी तरह से आयरन करेंगे।
सेंटर पट्टी बनाने का बहुत आसान और डिफरेंट ये तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में बीच में हम लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से आयरन करने के बाद मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अब साथ में लेस का इस्तेमाल करूँगी। लेस आपने ज़्यादा चौड़ी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी, जो भी आपके सेंटर पट्टी के बीच में फिक्स हो जाए ना लेस, बिल्कुल ज़ीरो की लेस आपने इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, और ग्लू की मदद से हम इसको भी अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है। जिस तरह से हमारा फैब्रिक है ना, फैब्रिक भी उल्टा रखा हुआ है, तो इसी तरह से आपने लेस को भी उल्टा ही रखना है ऊपर की तरफ, और सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ है। तो अभी हमें देखें दोनों साइडों के ऊपर मैंने अच्छी तरह से लेस को फिक्स कर लिया है। अब बीच में हम कंट्रास्ट वाला फैब्रिक इस्तेमाल करेंगे और ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद हम कंट्रास्ट फैब्रिक को इसमें फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने फैब्रिक पट्टी ली है कंट्रास्ट में, इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम सेंटर में इस तरह से रख लेंगे और आयरन करके इसको अच्छी तरह से फिक्स करेंगे, और स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। फ्रंट से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ ये बनकर रेडी हुआ है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी टिप है, आप भी इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल किया करें और अपने डिज़ाइन को सेट करने के बाद आसानी के साथ आप इसको स्टिच कर सकेंगे। बिल्कुल किनारी के ऊपर यहाँ पे देखें मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें सेंटर पट्टी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी है। अब बैक साइड के ऊपर इस तरह से जो हमारी सेंटर पट्टी है ना, इसी का सेंटर करना है, और जो हमारा नेक का पैटर्न है इसका भी सेंटर करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से आयरन करके फिक्स कर लेंगे। जितना हमारा ये नेक होगा ना वहाँ तक आपने इस तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको मैं कट कर लूँगी। अगर आप ना भी कट करें तब भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप कट कर लेंगे ना और लेस को भी, एक्स्ट्रा लेस को भी कट कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी के साथ आप स्टिचिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखा मैंने अपने नेक को इस तरह से पेस्ट कर लिया आयरन की मदद से, और जिस तरह से हमने पैटर्न की कटिंग की हुई थी ना फैब्रिक के ऊपर भी आपने इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। बीच में से सेंटर से आपने इसी शेप में, जिस शेप में हमारी ये लीफ है ना, इसी शेप में आपने इसकी कटिंग करनी है, और बिल्कुल बराबर में फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। एक तरफ से मैं डिज़ाइन बना के आपको दिखा देती हूँ, दूसरी तरफ से भी आपने सेम इसी तरह से डिज़ाइन को बना लेना है। पेपर पट्टी को कवर करने के लिए ना आपने भी इसी तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है पत्तियों के अंदर वाली साइड से, और यहाँ पे देखें इस तरह छोटे कट्स लगा लेंगे हम। इन सारे लीफ की ना अंदर वाली साइड के ऊपर मैंने छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ और डिज़ाइन को इस तरह से फैब्रिक के साथ हम कवर करेंगे। जिस तरह से हमारा ये पैटर्न कट हुआ था ना, सेम इसको इसी तरह से हमने फैब्रिक के ऊपर बनाना है। अब जो लास्ट वाली पत्ती थी ना उसको भी मैं बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद ना इसी तरह से किया जिस तरह से हमने दूसरी पत्तियों को बनाया है। अब डिज़ाइन को मैं दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब साथ में देखिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक हम इस्तेमाल करेंगे। आपने भी ना डबल में ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना है। ये जो नेट फैब्रिक है इसको आपने डबल में लेना है, ताकि इस तरह आपके डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छे से मजबूती रहती है। सिंगल आपने कभी भी नहीं लेना। अब यहाँ पे देखें जो हमारे कटवर्क है ना, इन्हीं के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आपने पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगानी है। इस तरह अगर आपकी सिलाई थोड़ी सी भी इधर से उधर होगी तो आपके कटवर्क की जो शेप है वो ख़राब होगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ ताकि हम नेक्स्ट स्टेप भी अपना कर लें। तो ये देखें हमारी स्टिचिंग हो गई है मुकम्मल। अब बिल्कुल थोड़ा फैब्रिक छोड़ने के बाद, तकरीबन आपने ज़्यादा भी नहीं छोड़ना क्योंकि नेट फैब्रिक हमने इस्तेमाल किया है ना, तकरीबन आपने हाफ इंच का छोड़ने के बाद आपने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसकी आपने कटिंग कर लेनी है इसी शेप में। तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। बीच में हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैं आपको बता रही हूँ ये वाला हमने यूज़ किया हुआ है, तो इस वजह से आपने बहुत एहतियात के साथ इसकी कटिंग करनी है। और कॉर्नर के ऊपर ना इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे हम।
जो हमने डबल में नेट वाला फैब्रिक इस्तेमाल किया ना, इसको हमने उल्टी साइड के ऊपर पलटा देना है और डिज़ाइन को हम सीधा कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने आयरन करना है। आपने यहाँ पे आयरन को ज़्यादा तेज़ नहीं करना कि ये जो आपका नेट फैब्रिक है यही जल जाए, तो आपने बहुत एहतियात के साथ इसको आयरन भी करना है। अब यहाँ पे देखें, दोनों तरफ से आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और नीचे वाली साइड के ऊपर क्योंकि वैसे ही डबल में है तो नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैक साइड से आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको फिक्स करना है, तुरपाई करनी है, फिर आपने इसके लीफ के अंदर की एम्ब्रॉयडरी करनी है और इसको स्टिच करना है। तो मैंने वहाँ पे तुरपाई कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखें, हम लीफ की बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं और इनको हम स्टिच कर लेंगे। तो बहुत नीटनेस के साथ आपने ये सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई जो है वो बहुत अच्छी सफाई के साथ होनी चाहिए, तभी डिज़ाइन अच्छा लगेगा। एक तरफ का जो डिज़ाइन है वो मैं बिल्कुल रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक साइड से मैंने बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया। अब दूसरी साइड वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें किस तरह से आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है। सेंटर से आपने स्टार्ट करना है सिलाई को और ये वाली सिलाई आपकी बड़ी होनी चाहिए। इससे जो दूसरी सिलाई होगी ना वो उससे छोटी होगी और जो थर्ड वाली सिलाई होगी वो उससे छोटी होगी। तो दोनों तरफ बड़ी जो सिलाई होगी ना उसकी दोनों तरफ दो दो सिलाइयाँ आपने लगा लेनी है। अभी मैं क्लोज में भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से आपने मशीन के साथ सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी करनी है और डिज़ाइन को ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। सेम इसी तरह से बाकी के जो हमारे लीफ होंगे ना वहाँ पे भी हमने मशीन के साथ सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। तो ये देखिए, सेंटर वाली जो हमारी फर्स्ट वाली सिलाई होगी ना वो तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट लगानी है। बाकी की जो आपने 2 स्टिचिंग लगानी है ना वो थोड़ी सी तिरछे में लगानी है। आजकल इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये प्लेन फैब्रिक के ऊपर ज़्यादातर लोग बना रहे थे तो मैंने इसको प्रिंटेड के ऊपर बना के आपको दिखाया है। तो आपको मेरी ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसकी नोक के ऊपर ना इस तरह से मोती भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस मिरर का इस्तेमाल किया है। डिज़ाइन की फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्लोज़ में, और ये पहना हुआ किस तरह से लगेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, क्लोज़ में मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त और नीटनेस के साथ मैंने इसको बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।